तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारे जीरो टू इन्फिनिटी चैनल पे आपका स्वागत है। हमने शुरू की हुई है अपनी लीनियर अलजेब्रा की क्लासेस और आज है हमारा उसका डे 3। अगर आप लोग नए हैं, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो अगर आप इससे पहले जो हमारी क्लास 1 है और क्लास 2 है वो आप ज़रूर देखिए, ठीक है। और आज की है हमारी क्लास 3 लीनियर अलजेब्रा की, जिसमें हम करेंगे वेक्टर स्पेस, ठीक है। वेक्टर स्पेस क्या होता है आज हम उसको पढ़ेंगे, जो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं DSSB-TCT मैथ की, उसके लिए, ठीक है। सो वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस आज की रहेगी हमारी ये क्लास। बिना वीडियो को ज़्यादा लंबा किए कुछ इंट्रोडक्शन दिए हम करते हैं शुरू। सो भाई देखो वेक्टर स्पेस क्या होता है। अभी वेक्टर स्पेस में आप सबसे पहले देखोगे, ये इसकी जो स्टार्टिंग करोगे ना, इसकी डेफिनेशन में शुरू में ही आता है एफ बी ए फील्ड। अभी हमें तो नहीं पता फील्ड क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट वेक्टर स्पेस शुरू करते हैं तो इसके लिए ना वेक्टर स्पेस शुरू करने से पहले, इससे पहले हमें 2-3 बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या? एक है हमारा बाइनरी ऑपरेशन, वो क्या होता है, और एक होती है हमारी इंटरनल कंपोजिशन, और एक होगी हमारी एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है। और एक हो गया हमारा फील्ड। सबसे पहले मैं आपको ये वेक्टर स्पेस शुरू करने से पहले जो हमारी इसकी 4 चीज़ें हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपने ये चारों चीज़ें नहीं पढ़ी तो फिर ये इसके क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, ठीक है। सो सबसे पहले बताती हूँ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये देखो। बाइनरी ऑपरेशन होता है जैसे हमारा क्या है, जी कोई सेट है, जी इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट। क्या है हमारा जी, क्या है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, और इसमें से क्या लेंगे, इसके ऊपर 2 एलिमेंट लेंगे जी के, ए और बी, जो क्या है जी से ही लेंगे क्योंकि नॉन एम्प्टी है, ठीक है। और एक क्या है, मैपिंग है हमारी, मतलब बाइनरी ऑपरेशन है जी स्टार से लेके जी तक का ही है, क्या है मैपिंग। और इसके ऊपर ना मतलब जो भी हम 2 एलिमेंट लेंगे ना, ए और बी, इनके बीच में जो ऑपरेशन लगाएंगे, जो कुछ भी मतलब लगेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो कुछ भी हम लगाएंगे ना, वो हमारा उसी सेट अंदर जी के अंदर ही आना चाहिए, ठीक है। वो होता है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि देखो हमारी है इंटीजर लेंगे हम, जैसे एक सेट ले लेते हैं हम जेड, किसका, इंटीजर्स का। 0 मतलब इधर -2 -1 0 1 2। जब हम क्या करेंगे इनके ऊपर, जब हम एडिशन का ऑपरेशन लगाएंगे, -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये क्या आया, इंटीजर में ही बिलोंग किया ना, जो ये -1 आया ये इंटीजर्स में ही आया। और हमने जो -2 और 1 लिए थे, ये जो ए और बी लिए थे, ये कहाँ से लिए थे, ये भी हमने इंटीजर से ही लिए थे। तो ये क्या होता है हमारा बाइनरी ऑपरेशन, कि कोई भी हमारे पास एक जी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, उसके हम 2 एलिमेंट लेंगे ए और बी, और उनके ऊपर जब हम ए और बी पे कोई ऑपरेशन लगाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो जिसमें आए जी में ही आए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारे, वैसे बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है। अभी है इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन में क्या होता है, देखो इंटरनल कंपोजिशन होती है, हमारे पास 2 सेट होते हैं, एक होता है सेट वी और एक होता है एफ, मतलब 2 होते हैं। वी क्या होता है, वी होता है हमारा वेक्टर स्पेस, और एफ क्या होता है हमारा फील्ड होता है, ठीक है। मतलब 2 सेट है, क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है 2। जहाँ पे देखो अब हमारे पास जब 2 आएंगे ना, हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हम वी के एलिमेंट लेंगे ना, उनको हम लेंगे यू वी डब्ल्यू इस फॉर्म में लेंगे, और जो एफ वाले लेंगे ना, उनको लेंगे हम ए बी सी ऐसे, क्योंकि आगे ना ये हर जगह ये 2 ये यूज होंगे। तो जो ए बी सी लिखा होगा वो समझ लेना है कि वो किसके एलिमेंट है, वो फील्ड के है, और जो यू वी डब्ल्यू होगा वो किसके हैं, वो वी के है, ठीक है, ऐसे। तो क्या है इंटरनल के, देखो इंटरनल क्या होता है अंदर ही अंदर जब, और एक्सटर्नल क्या होता है जो बाहर ही हो। तो इंटरनल में क्या होगा, देखो हमारे पास क्या है, 2 एलिमेंट है, एक यू है और एक वी है। जब हम इनके बीच पे कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे यू और वी पे, और वो किस में ही आ जाए, वो हमारा वी के अंदर ही आ जाए, ठीक है। एफ का उसमें कोई लेना देना नहीं है, बस ये हो जाएगी हाँ इंटरनल कंपोजिशन है, क्योंकि हमारा पूरा ये क्या है वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे हम, ये सब कुछ वेक्टर के अंदर ही चलेगा, ठीक है। यू और वी है,
वो किस में आ जाए, वी में ही आ जाए, 2 एलिमेंट अपने वी के लिए, तो वो हो जाती है हमारी इंटरनल कंपोजिशन। और एक्सटर्नल में क्या होगा, देखो एक एलिमेंट लेंगे हम यू फ्रॉम वी से, और एक एलिमेंट हम लेंगे ए, ये कहाँ से लेंगे, एफ से लेंगे। जब हम इन दोनों के ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे ए स्टार यू पे, वो किस में आएगा, वो वी में आएगा। एक्सटर्नल का क्या मतलब है, इसमें एक्सटर्नल का मतलब है कि हमने जो एक एलिमेंट लिया है वो हमने किसी दूसरे सेट एफ से लिया है, दूसरे फील्ड से लिया है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। और ये है हमारी इंटरनल में जो हमारा होगा वे दोनों हमारे एक ही सेट से रहेंगे वी से, और जो एक्सटर्नल में होगा वे हमारे साथ में एफ से भी आ जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो हमारा वी में ही आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन ये क्लियर हुआ होगा, कैसे कैसे करना है, कैसे क्या होती है। अभी बारी आती है फील्ड की। फील्ड क्या होता है, ठीक है, ये फील्ड का भी आना जरूरी है, क्योंकि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में सबसे पहले क्या फील्ड है, वी वो है, फिर हमारे पास क्या कोई फील्ड है। तो फील्ड क्या है, देखो फील्ड क्या है, एक हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, एफ इज नॉन एम्प्टी सेट, और इसके ऊपर क्या है, यह एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 5 के बराबर है ये, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, 2 ऑपरेशन है, एक एडिशन का और एक किसका, मल्टीप्लिकेशन का, ये 2 है, इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो ये जो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा, ये एफ और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ, इसको हम फील्ड कब बोलेंगे, जब ना ये कुछ एक प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या होगा, फील्ड होगा। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी होगी इस स्ट्रक्चर की, जैसे सबसे पहले प्लस के रिस्पेक्ट में हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इसमें 5 प्रॉपर्टी होगी। कौन सी होगी, मतलब प्लस के रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और फिर जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है उसके रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप होना चाहिए ये, ठीक है। अभी एबिलियन ग्रुप कौन सा होता है, वो भी हम ग्रुप रिंग थ्योरी पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अपना एबिलियन ग्रुप और वो करेंगे। अभी इसकी जो केवल प्रॉपर्टी है ना जो इसमें काम आएगी वो कर लेते हैं। तो एबिलियन ग्रुप कौन सा, एबिलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, पहले प्लस के रिस्पेक्ट में कौन सी करेगा, सबसे पहले क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब हमारे ए और बी 2 एलिमेंट का फील्ड में है, तो उनके ऊपर जब हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे वो भी किस में आएंगे, फील्ड में, सॉरी ऑपरेशन भूल रही हूँ मैं, उनकी जो एडिशन होगी वो भी किस में आएगी, फील्ड में ही आएगी, ठीक है। जो ए और बी कहाँ से है, फील्ड से है, तो ए प्लस बी भी कहाँ से आएगी, फील्ड में आएगी। एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव में जब ए बी सी कहाँ है, 3 एफ से है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू किसके बराबर होगी, या तो पहले हम इन 2 को जोड़ के बाद में सी जोड़ दें, या फिर पहले लास्ट में बी प्लस सी या पिछले 2 को जोड़ दें और फिर बाद में 1 को जोड़ें। ये क्या हो जाती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी क्या आएगी, तीसरी आएगी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अभी देखो एडिटिव में जो ये हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये हम एडिशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, और एडिशन में जब एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, ये देखो हमने 12th में भी पढ़ रखा था, कौन सी होती है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जब हम इसमें किसी में ऐड कर देना उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज ना हो, जैसे 4 है, 4 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, +0, मतलब रिजल्ट क्या है हमारा, सेम ही रहे, ठीक है। और एडिटिव में ऐसा कौन सा होता है, अगर हम कुछ भी ऐड करें, 0 को हम किसी में भी ऐड करें हमारे आंसर के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो 0 हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो a + 0 = a, ठीक है, और 0+ इसको ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे, ये हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। और जो हमारी 5th है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसका क्या होना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अभी देखो 2 है, इनवर्स क्या होता है, उसका उल्टा आ जाए। अगर हमारे पास क्या है, 2 सेट है, ए स्टार 2 ये है, इनके ऊपर ऑपरेशन लगा हुआ है, एक स्टार बी के ऊपर, यो बी स्टार इक्वल टू किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तभी देखो हम एडिशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास 3 है, 3 अगर हम एडिशन करेंगे, इसका जो 0 लाने के लिए यहाँ पे क्या करना आएगा, इसका -3 करना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या होता है
जो इन्वर्स जो बी को हम इसमें क्या करते हैं माइनस ऑफ ए के बराबर भी रखते हैं, क्योंकि जीरो के बराबर तो तभी आएगा जब एक चीज़ उसके अपोजिट होगी, है ना। तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है, और यहाँ पे जो हम बी है उसको हम क्या कर देते हैं माइनस ए रखते हैं, तभी किसके बराबर आ जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये क्या है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है इसका एडिशन में। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अभी क्या फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ की क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव क्या होती है, या तो हम ए प्लस बी करें या फिर क्या करें बी प्लस ए करें, वो क्या हो बराबर हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, ये हो जाती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा फील्ड होने के लिए पहले तो 5 प्रॉपर्टी किसकी एडिशन में क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप। अभी जो नेक्स्ट 5 है वो मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप। अगर ये इन सब प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा फील्ड। ठीक है, अभी देखो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेम वही की प्रॉपर्टी है, क्लोजर होनी चाहिए ए डॉट बी, या इनकी किसके बराबर होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए, एफ के बराबर। और ए डॉट बी डॉट सी मतलब मल्टीप्लाई ये ए वी सी, ये क्या होगी एसोसिएटिव होगी। ये क्या है आइडेंटिटी। अभी देखो जो हमारी एडिशन थी उसमें तो जब हम किसी के साथ जीरो ऐड कर देते हैं किसी में भी कुछ चेंज नहीं होता, हमारा वही रहता है। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं 3 × 1 करेंगे आंसर सेम ही रहेगा, 6 × 1 करेंगे आंसर क्या सेम ही रहेगा। तो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है हमारी 1। तो ये आइडेंटिटी है, वो जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या है इनवर्स ए बी इक्वल टू 1 या बी ए। जब ये देखो ए बी इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू क्या हो गया 1/b हो गया, उसमें क्या था माइनस था इनवर्स में, यानी कि ए का उल्टा। जैसे हमारे पास 4 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 1/4 होना चाहिए, तभी तो हमारा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स हो गया। ए बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। कम्यूटेटिव में या हम ए डॉट बी करें या फिर हम बी डॉट ए करें, ये कम्यूट होगा। इसके बाद क्या है 11th प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है फील्ड में, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट है ए बी सी फ्रॉम एफ में, तो ए डॉट बी प्लस सी करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। या फिर क्या करें बी प्लस सी और बी डॉट ए प्लस क्या हो जाएगा सी डॉट ए। ये हमारे क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसे हमारे पास टोटल कितनी हो गई 11 प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, जब हमारी 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा फील्ड हो जाएगा। तो हमने पढ़ लिया है अभी फील्ड। और अभी देखो एक ना कुछ एक ये एग्जांपल है जो डायरेक्ट क्या है फील्ड है। अभी आप हर एक चीज़ का तो वो कर करके नहीं देखोगे, क्या देखो जो रियल नंबर होता है वो ओवर क्या है एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होता है फील्ड होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है फील्ड होता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं फील्ड होते हैं। ठीक है, ये ना डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा फील्ड है या कौन सा नहीं है ऑप्शन में। तो कौन सा है, रियल नंबर का है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है एंड रेशनल नंबर का है। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं अपनी क्लास पे किसका वेक्टर स्पेस की जो हमने करनी थी। ये हमने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया जो आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो अभी शुरुआत करते हैं अपने वेक्टर स्पेस। देखो वेक्टर स्पेस क्या होता है, एफ बी या फील्ड। फील्ड आपने पढ़ा है क्या होता है फील्ड, जो ये हमारी 11 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा वो। ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट वी। वेक्टर स्पेस क्या होगा, कोई वी होगा नॉन एम्प्टी सेट ओवर एफ टुगेदर विद 2 ऑपरेशंस। 2 ऑपरेशन इस पे कौन से लगेंगे, एक इंटरनल और एक ये क्या है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये 2 ऑपरेशन होंगे इस पे सच दैट फॉर ईच। एक तो क्या है यू वी बिलोंग्स टू वी, ये 2 एलिमेंट कहाँ से वी से। यूनिक, हाँ इस बात का ध्यान रखना इनके ऊपर जो ऑपरेशन लगने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा यूनिक होगा। एंड यू प्लस बी कहाँ आ जाएगा वी में। एक तो ये होगी हमारी इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है, देखो यू और वी लिए थे वी से, और ये जब इनके बीच में कुछ हमने एडिशन और ये क्या किस में आ गया वी में ही आ गया। एंड फॉर ईच ए, अभी ए हमने कहाँ से लिया एफ किसी फील्ड से लिया है, और यू किससे लिया है वी से लिया है। लेकिन इनके बाद जो यूनिक एलिमेंट ए यू ये किस में आ गया वी में ही आ गया। ये हमारी एक्सटर्नल कंपोजिशन आ गई जो हमने अभी अभी की है पीछे। ए और यू, ये ए एफ से लिया है, यू वी से लिया है, और जो हमारा ए यू आई वो किस में आई वी में आई।
तो इन सब के साथ जो हमारी क्या है, इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अभी वेक्टर स्पेस की कंडीशन कौन सी होती है, एक एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। वही सेम ही होती है सब में, बस हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कौन सा कहाँ से है एलिमेंट, कौन सा यू से है, कौन सा एफ से है और कौन सा वी से है। सॉरी, इस बात का ध्यान रखना होता है, ठीक है। जो एसोसिएटिव कौन सी, ये यू वी प्लस डब्लू इक्वल टू यू वी, फॉर ऑल यू वी डब्लू कहाँ से आ जाएगा, वी से। बस आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जो हमारे वी के एलिमेंट हो गए उनको आप यू वी डब्लू वो लेना, और जो हमारे एफ के हो गए उनको आप ए बी सी इस तरीके से करना, ठीक है। इससे हमारा हो जाएगा, मतलब इजीली समझ में आ जाएगा कहाँ से कौन सा लेना है, अलग अलग हो जाएंगे ना दोनों सेम में। वही इन्वर्स में क्या, एडिटिव इन्वर्स में ये प्लस का है, इसके साथ माइनस हो जाएगा, आइडेंटिटी कौन सी, 0 हो जाएगी। एंड कम्यूटेटिव यू प्लस वी करो या फिर क्या वी प्लस यू करो, एंड एसोसिएटिव यू वी प्लस डब्लू करके, या पहले इन दो को ऐड करो या फिर पहले इन दो को ऐड करके बाद में डब्लू ऐड करो। ये क्या हो गया हमारी एसोसिएटिव। ये किसके लिए है, एडिशन के लिए है। अब ये क्या है, फॉर एनी यू वी बिलोंग्स टू वी। अब ये क्या है, यू वी कहाँ से है, वी से है द एलिमेंट। ए भी कहाँ से है, एफ से है, ठीक है। द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये क्या है, कुछ एक कंडीशंस है, ये 4 कंडीशन। आप देखोगे बोलोगे इतनी सारी कंडीशन ही है भाई, ये क्या करे शुरू में, ज़रूरी है। अगर ये नहीं पता होगी तो फिर क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना ज़रूरी है थ्योरीज का, कि कैसे कहाँ से क्या क्या कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब ये देखो फॉर एन क्या है, यू वी बिलोंग्स टू वी। अभी एक ए क्या कहाँ से लिया हमने, ए कहाँ से लिया है, फील्ड से है, एफ से, और यू वी कहाँ से है, वी से। तो ए यू प्लस ए वी। अभी ए हमारा कहाँ से, देखो ये इसमें बता रखी है, एफ से, और यू वी कहाँ, वी से। स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर एडिशन इन वी। अभी देखो जो इनमें एडिशन हो रखी है, ये किन एलिमेंट्स की हो रखी है, वी वालों की हो रखी है, ठीक है। और इसमें क्या है, ए प्लस बी, ये क्या फील्ड वालों की है। ये क्या है, ए यू प्लस बी यू। ये क्या है, स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन इन फील्ड। इसमें एडिशन किन की हो रखी है, जो फील्ड वालों की उनकी एडिशन हो रखी है, ठीक है। अभी क्या है, ए बी डॉट यू, ए वी यू। ए बी कहाँ से है, एफ से, यू कहाँ से, वी से। 1 डॉट कहाँ यू, जहाँ यू कहाँ बिलोंग करेगा, वी में। और 1 क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। ये क्या हमारा वी है। अब ये कैसे बनेगा फिर हमारा, अगर ये सब इन सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देता है तो वो हमारा बन जाता है वेक्टर स्पेस। अभी वेक्टर स्पेस कैसे बनेगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर स्पेस ओ, मतलब क्या है, वेक्टर ओवर ए फील्ड एफ। ये क्या हो जाता है हमारा, फील्ड हो जाता है, ठीक है। अभी जिसमें ये मैंने बता लिया, वी में एलिमेंट हम कौन से लेंगे, यू वी डब्ल्यू वाले लेंगे, और इसमें कौन से लेंगे, ए बी सी वाले। इनको हम बोलते हैं स्केलर, और जो वी वालों को हम बोलेंगे वेक्टर, ठीक है। और अभी करेंगे हम आगे वेक्टर इन, क्या है, वेक्टर इन आर एन। आर एन बोले तो देखो, आर हम किसके लिए डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स के लिए डिनोट करते हैं ना आर अभी तक। तो अभी इसमें क्या होता है, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अभी जो आर एन का, एन जितने भी, अभी देखो हमने ऑर्डर पेयर पढ़ रखे हैं ना, जैसे 2 3 4 6, है ना। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, जिसमें 3 वैल्यू आ जाए, 2 3 4, ये क्या होते हैं हमारे, ये ऑर्डर ट्रिपलेट्स। अब ये ना यूक्लिडियन स्पेस बनेगा। यूक्लिडियन स्पेस कौन सा बनेगा, देखो जिसमें भी 2 एलिमेंट हो गए ना, जैसे इसमें क्या है 2 और 3, 2 है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, आर की पावर 2 हो जाएगा। अगर इसमें 3 है तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 3 हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर, यूक्लिडियन 2 स्पेस। देखो जिसमें 2 होगी क्या हो जाएगा, यूक्लिडियन 2 स्पेस। जिसमें 3 होगी वो हो जाएगा यूक्लिडियन 3 स्पेस। एंड इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, आर की 3 से, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम टपल्स बोलते हैं। ये क्या है, ये 2 टपल्स का है, ये कितने का है, ये 3 टपल्स का हो जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ ऑर्डर ट्रिपल्स, इनको टपल बोलते हैं। एंड डिनोटेड बाई किससे, आर की क्यूब से, देखो। एंड सेट ऑफ एन टपल्स ऑफ रियल नंबर डिनोटेड बाई आर की एन। अब ये 2 टपल्स का है तो ये आर की 2 से डिनोट कर रखा है, अगर एन होगी तो आर की पावर एन से,
ठीक है। और इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे हमने ये ए बी ऐसे कर रखा है ना, तो इसको हम एज ए कॉलम में भी लिख सकते हैं, जैसे ए और बी ऐसे, या फिर ये जो हमारा 2 3 है ना, इसको 2 3 4 ऐसे ऐसे कॉलम में भी लिख सकते हैं। बस अब इसका ध्यान रखना, हमारा क्वेश्चन यहाँ से आने की वो रहती है कि हाँ इसकी पावर कितनी है, मतलब ये एन डबल्स का है, ये कितने का, ये आर की 2 का, ए बी सी, या डायमेंशन का 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का। तो ये हो जाता है हमारा ये वेक्टर इन आर एन और वेक्टर। अभी ना इससे रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल, हाँ 2 3 एग्जांपल है, क्योंकि हर बार ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता ना कि आप सारी इनको प्रॉपर्टीज़ को इनको सेटिस्फाई ये करा के देखो कि होल्ड करती है या नहीं करती, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में कितना ही टाइम होता है, बहुत कम होता है। तो ये ना कुछ 3 4 एग्जांपल है जो बस आपको ना डायरेक्ट याद करने हैं, ठीक है, 5 7 एग्जांपल्स कि ये हमारा वेक्टर स्पेस होता है या नहीं होता। तो भाई कौन सा होता है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, देखो जैसे क्या है हमारा कोई वी क्या है, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स है इन प्लेन में, कितने से है, और फील्ड क्या है हमारा कोई रियल नंबर का है। सो वी ओवर एफ क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर स्पेस हो जाएगा, ठीक है। और अगला कौन सा हमारा, अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे, जो रियल नंबर्स का क्या फील्ड होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड होता है, और किसका रैशनल नंबर का क्या होता है फील्ड होता है। सो जो भी फील्ड होगा ना वो अपने खुद के ऊपर ही क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है। जैसे क्या है, जो रियल नंबर है ये क्या है फील्ड है, तो रियल नंबर ओवर रियल नंबर एक क्या होगा वेक्टर स्पेस होगा। ऐसे जो कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा एक वेक्टर स्पेस होगा। ऐसे ही रैशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होगा एक वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है ऐसे ही। और जैसे हमने बताया था सेट ऑफ वेक्टर ये या फिर इनको कोप्लानर वेक्टर्स भी बोल देंगे। और फील्ड क्या है रियल नंबर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अभी अगला क्या है, एच चीज क्या है, सब फील्ड है और फील्ड एफ का। अभी क्या है एच क्या है, इज ए सब फील्ड है ऑफ फील्ड एफ। तो इसका मतलब क्या है एफ ओवर एच क्या है वेक्टर स्पेस। अभी देखो आपने पढ़ा होगा, अभी तक तो 11th में हमने क्या पढ़ा था, सेट सबसेट ये पढ़े थे है ना। अभी एफ क्या है एक पूरा कंप्लीट फील्ड है, और एच क्या है इसका सब फील्ड है। एच क्या है छोटा है ना, इससे सब फील्ड है, तो जो छोटा वाला होगा वो क्या होगा इसका वेक्टर स्पेस बनेगा इसके ओवर में, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस बन जाए, एच आएगा अंदर, मैंने एफ लिख दिया एच। अभी जो हम वो पढ़ेंगे ना रिंग्स में, उसमें जो सब ग्रुप और ग्रुप सब ग्रुप होते हैं उनके, तब आपको और अच्छे से ये हो जाएगी। अभी और देखो जो हमारा एक बात देखो, जो हमारा रियल नंबर क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में तो सारी इमेजिनरी वैल्यू और ये सब आती है, और ये क्या होती है रियल नंबर क्या इससे छोटा होता है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल नंबर होगा ये क्या बनेगा एक वेक्टर स्पेस बनेगा। बोलने की बात इतनी, अगर जो छोटा है ना इसका कोई भी सेट सबसेट सब ग्रुप इसको जो भी बोलो आप, वो अगर इसके अंदर आ जाए वो क्या हो जाएगा एक वेक्टर स्पेस वो बनाएगा। जैसे ही जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर का क्या सबसेट होते हैं। सो रियल नंबर ओवर क्या इस क्या है वेक्टर स्पेस है, ठीक है। आगे बात समझ में, जो छोटा होगा इसका सब ग्रुप या सबसेट या जो कुछ भी उसके ओवर में हमारा क्या बनता है वेक्टर स्पेस बनता है। और अभी एक है वी है हमारा क्या मैट्रिक्स है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की, एम क्रॉस एन दे रखा है, वो क्या होना चाहिए बस पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए वो, ठीक है। ये नहीं क्या कोई नेगेटिव है या कुछ, सारे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। और उसमें क्या होते हैं एम क्रॉस एन की या कुछ भी हो, और एफ फील्ड क्या है हमारा रियल नंबर्स का है, तो ये क्या होगा ये भी हमारा एक वेक्टर स्पेस होगा, ठीक। अभी ये डायगोनल मैट्रिक्स का इसका ना डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए मैंने लिया है, क्योंकि वैसे तो मैट्रिक्स सभी बताई दे कि हाँ सारी की सारी मैट्रिक्स या कोई भी आ जाए एम क्रॉस एन ऑर्डर की पॉजिटिव इंटीजर से, लेकिन अगर आ जाए कि वी में हमारी क्या है कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, आर और ओवर आर ये क्या है वेक्टर स्पेस है या नहीं है। सो ये वेक्टर स्पेस है। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये 3 4 ये बताए हैं, ये आप याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आने के हो जाते हैं कि हाँ ये है यानी, क्योंकि आप उस आप करके तो नहीं देखोगे ना कि कुछ रेशनल नंबर लो या फिर कुछ रियल नंबर लो फिर उन पे वो सारी प्रॉपर्टीज़ वो सब अप्लाई करके देखो,
ठीक है। तो इसलिए ये छोटी छोटी कुछ है। अभी क्या है, कुछ एक जनरल प्रॉपर्टीज़ है वेक्टर स्पेस की, कौन सी होती है। अभी देखो ए और जीरो, एक बात का और ध्यान रखना, ये ना दिखने में ये दोनों, ये क्या है, जीरो लग रही है, लेकिन इन एक्चुअली जीरो है नहीं। ये क्या है, ये हमारा वेक्टर है। जो हमको डार्क्स मिलेगी, या हमारी जो लीनियर अलजेब्रा की बुक थी ना ग्रेजुएशन में, उस पर ये हमको ना क्या है, डार्क मिलती है थोड़ी सी। तो ये क्या है, हमारा वेक्टर है। और ए कहाँ से है, फील्ड से है, और ये कहाँ से है, वेक्टर से। तो हमारा आंसर किस में आएगा, वेक्टर में ही आएगा। सेम ऐसे ये क्या है, ये थोड़ी लाइट है, ये क्या है, जीरो, और ये कहाँ से, वी से है, और ये हमारा किस में आ गया आंसर, वेक्टर में। ये क्या बन गई, हमारी एक्सटर्नल वाली बन गई ना, यू फ्रॉम वी से। एंड -1 यू इक्वल टू हम किसके बराबर कर सकते हैं, माइनस यू के बराबर। ये माइनस के हम किसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसमें माइनस में ही आएगा। तो ऐसे कुछ एक प्रॉपर्टीज़ और है हमारी फैक्टर की, कौन से ए माइनस यू, ए यू माइनस वी, ए यू इज इक्वल टू ए वी, एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। सो ये थी हमारी आज की फैक्टर की वेक्टर स्पेस की क्लास। और ज़रूर बताना आपको कैसी लगी क्लासेस आपके लिए। तो कल पढ़ेंगे हम वेक्टर स्पेस। हम मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़े। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक। टाटा, बाय बाय।